हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.4 का सवाल नंबर 5, जिसके अंदर हम सीखेंगे विभिन्न सरल समीकरणों को सिद्ध करना एक बेहतरीन तरीके से। तो आज की क्लास होने वाली बहुत ही खास। चलते हैं आज की क्लास की तरफ। अब हम सवाल नंबर 5 का छठा वाला भाग हल करेंगे। छठा वाला भाग है 1 प्लस साइन ए बटे हुए 1 माइनस साइन ए रूट के अंदर है, तो उसका क्या लाना है, सेक ए प्लस टेन है। तो LHS ले लेते हैं। इसका LHS है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे हुए 1 माइनस साइन ए। जब भी इस तरीके का हो तो क्या करते हैं, हर का प्रमेयकरण करेंगे, और हर का प्रमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, या माइनस से तो प्लस वाले से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। क्या किया, यहां माइनस था तो प्लस वाले से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो अब क्या आएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये तो हो जाएगा, किस सूत्र से होगा ये हल, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये होता है a की घात 2 माइनस b की घात 2। तो ये जो है सूत्र यहाँ काम देगा। तो इसको आगे लिखते हैं, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए की घात 2, और 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी ए की घात 2 माइनस बी की घात 2। मतलब एक की जगह क्या 1 है, तो ए की घात 2 माइनस साइन ए की घात 2। तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए की घात 2 और नीचे आएगा 1 की घात 2 1 और साइन ए की घात 2 साइन स्क्वायर ए। अब जो है हम एक सरल समीकरण का जानते हैं। क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ए। तो हम साइन स्क्वायर को इधर भेज देते, क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। तो हम यहां लिख देंगे अंडर रूट 1 प्लस साइन ए की घात 2 बटे हुए कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर ए की थीटा की जगह क्या है, ए। तो अब क्या कर सकते हैं, दोनों इसका पूरे का वर्ग है तो इसको लिख सकते हैं वर्गमूल आ जाएगा। ऐसे क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए, कोस स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल क्या होगा, कोस ए। कोस ए जो है दोनों का लघुत्तम है, 1 और साइन ए का, तो 1 बटे हुए कोस ए लिख सकते हैं प्लस साइन ए बटे हुए कोस ए। अब 1 बटे हुए कोस ए क्या होगा, सेक ए प्लस साइन ए बटे हुए कोस ए टेन ए। तो ये कैसा, 1 बटे कोस ए बराबर सेक ए होता है, क्या हम जानते हैं, सरल क्या जानते हैं, 1 बटे हुए कोस थीटा बराबर सेक थीटा और साइन थीटा बटे हुए कोस थीटा बराबर टेन थीटा। तो इन सब समीकरणों का प्रयोग करके हमने जो है ये लिखा है। ये क्या आ गया, LHS बराबर RHS, ये वाला जो है आ गया सेम। तो इस प्रकार से हम इसको सिद्ध करेंगे, इतनी सिद्ध।
अब हम सवाल नंबर 5 का 7वां भाग हल करेंगे। 7वां भाग है इसका, साइन थीटा माइनस 2 साइन की घात 3 थीटा बटे हुए 2 कोस की घात 3 थीटा माइनस कोस थीटा बराबर टेन थीटा। LHS लेते हैं 7वें का। LHS क्या है? साइन थीटा माइनस 2 साइन की घात 3 थीटा बटे हुए 2 कोस की घात 3 थीटा माइनस कोस थीटा। क्या करेंगे? देखो ऊपर साइन कॉमन आ रहा है तो साइन कॉमन लेते हैं। साइन थीटा क्या बच गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या बच रहा है? नीचे हम जो है कोस कॉमन ले लेंगे। कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या करेंगे? ऊपर वाले में से या तो साइन को कोस में चेंज कर दें या नीचे वाले में से कोस को साइन में चेंज कर दें। दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो चेंज करने का क्या तरीका है? साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकते हैं? देखो सर समीका देखिए यहाँ से, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो हम साइन स्क्वायर की जगह रखना है तो कोस को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो हम यहां रख देंगे साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या है? कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या आएगा? साइन थीटा 1 माइनस 2 का गुणा 1 से होगा तो माइनस के 2, फिर 2 का गुणा कोस स्क्वायर से होगा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या आएगा? ध्यान से देखो, 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बचेगा और ये प्लस के 2 कोस स्क्वायर थीटा है तो इसको आगे लिख सकते हैं हम। क्या आ जाएगा? साइन थीटा प्लस के 2 कोस थीटा को आगे लिख दे 2 कोस स्क्वायर थीटा और 2 में से 1 गया तो माइनस का 1, नीचे कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए ऊपर नीचे सेम है ये, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 से 2 कोस स्क्वायर माइनस थीटा 1 कट गया। क्या बच गया? अब हमारे पास आ गया यहाँ पे साइन थीटा बटे हुए कोस थीटा। साइन थीटा बटे कोस थीटा हम जानते हैं क्या होता है? साइन थीटा बटे हुए कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो हम यहाँ लिख देंगे टेन थीटा। तो देखिए टेन थीटा लाना था, टेन थीटा आ गया तो क्या लिखेंगे? LHS बराबर RHS इति सिद्धम। अब हम सवाल नंबर 5 का 8वां भाग करेंगे। 8वें भाग में LHS क्या है? LHS बराबर साइन A प्लस कोसेक A का स्क्वायर प्लस कोस A प्लस सेक A का स्क्वायर। तो इसको जो है ये किससे खुलेंगे? ये a प्लस बी की घात 2 बराबर क्या होता है? a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab।
इस सरल समीकरण का प्रयोग करके हम जो है इन दोनों जो है कोष्टक को खोलेंगे। ए की घात 2 मतलब साइन की घात 2 मतलब क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक की घात 2 कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab मतलब 2 साइन ए कोसेक ए प्लस इसको खोलेंगे क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए। तो ध्यान से देखिए क्या किया, ए प्लस बी की घात 2 साइन ए प्लस कोसेक ए की घात 2, तो ए की घात 2 साइन की घात 2 बी की घात 2 कोसेक की घात 2 प्लस 2 साइन ए कोसेक ए 2ab। इसी तरीके से इसको भी खोला है, ए की घात 2 कोस की घात 2 बी की घात 2 सेक की घात 2 और फिर 2ab मतलब 2 कोस ए सेक ए। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, हम जानते हैं सरल समीकरण साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक होता है, तो इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस फिर क्या होता है, देखो ध्यान से देखो, साइन ए कोसेक ए ये होता है 1, क्योंकि हम जानते हैं, या फिर एक और तरीका है इसका, क्या करें दोनों में से किसी एक को चेंज कर दे, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन ए, तो साइन ए को हम लिख सकते हैं 1/2 कोसेक ए, या कोसेक ए को 1/2 साइन, तो लिख देते हैं यहाँ पे साइन ए इंटू कोसेक ए को 1/2 साइन ए प्लस इसको नहीं लिखा हमने तो इसको यहाँ लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए, तो 2 कोस ए को क्या लिख सकते हैं, 2 कोस ए को कोस ए ही रहने दो और सेक ए को लिख देते हैं 1/2 कोस ए। अब क्या बच गया, सेक स्क्वायर है, तो लिख देंगे यहाँ पे प्लस सेक स्क्वायर है। ध्यान से देखो हमने क्या किया है यहाँ पे, चूंकि कोसेक ए बराबर क्या लिखा हमने 1/2 साइन ए और सेक ए बराबर क्या लिखा 1/2 कोस ए। इन दोनों सरल समीकरणों का हमने जो है यहाँ पर प्रयोग किया है, तो क्या आ जाएगा, साइन ए से साइन ए कट जाएगा, ऐसे कोस ए से कोस ए कट जाएगा। यहाँ देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 2 प्लस 2 क्या बच गया प्लस कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, देखो सरल समीकरण पहले यहाँ एक बार लिख देते हैं, अगली स्टेप में करेंगे इसको, कोसेक स्क्वायर ए प्लस और क्या बच गया सेक स्क्वायर ए। हमने यहाँ पे क्या किया था, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या लिखा 1, तो यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और हमने क्या किया, बस इसी सरल समीकरण का उपयोग किया था अभी हमने, तो ये जो है सरल समीकरण हमने यहाँ काम ली। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लेते हैं, 2 2 4 और 1 5, 5 प्लस कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखो सरल समीकरण हम क्या जानते हैं, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, और एक सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो दोनों सरल समीकरणों को ध्यान से देखिए, कोसेक स्क्वायर की जगह हम 1 प्लस कोस स्क्वायर लिख सकते हैं और सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे कोसेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस कोस स्क्वायर, तो 1 प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा 5 और 1 6 और 1 7,
7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सेम आ गया है, हम इसको इसी क्रम में लिख सकते हैं। तो आगे क्या लिख सकते हैं अपन, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए को आगे लिख दिया टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर को इसके पीछे कोट स्क्वायर ए, क्या आ गया LHS बराबर RHS इति सिद्धम। अब हम सवाल नंबर 5 का नौवा हल करेंगे। सवाल नंबर 5 का नौवा है, सबसे पहले LHS लेते हैं। LHS बराबर कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए। इसको साइन कोस के पदों में व्यक्त करेंगे तो कोसेक का होता है 1/, साइन है तो 1/, साइन ए माइनस साइन ए 1/, कोस ए माइनस कोस ए। सेक का 1/, कोस होता है और कोसेक का 1/, साइन। यहां लिख देंगे चूंकि कोसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा और सेक थीटा बराबर 1/, कोस थीटा। अब जो है लघुत्तम लेंगे, 1 माइनस साइन का साइन से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर है। तो नीचे क्या आएगा, साइन है। इधर यहाँ लघुत्तम लेंगे तो कोस का कोस से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर है और लघुत्तम क्या आएगा, कोस है। अब देखो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर ए और नीचे क्या आया, साइन ए इंटू यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, नीचे कोस ए। कैसे आया देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब हमें क्या चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर का, तो साइन को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। इसी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख पाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी सरल समीकरण का प्रयोग करके हमने जो है इन दोनों को चेंज किया है। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो साइन से एक साइन कट जाएगा और एक कोस से एक कोस कट जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन ए कोस ए। क्योंकि साइन स्क्वायर जब साइन एक साइन बच जाएगा और कोस का कोस में काटेंगे तो क्या जाएगा, एक कोस से बच जाएगा। तो साइन ए कोस से क्या आ गया, ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई इसकी। अब जो है हम RHS को हल करेंगे तो यहाँ ले लेते हैं RHS को। RHS बराबर क्या है, 1/, tan A प्लस कोट ए। तो इसको क्या करेंगे, साइन कोस के पदों में लिखेंगे। तो 1/, tan का क्या होता है, साइन A/, कोस ए, और कोट का क्या होता है, कोस A/, साइन है। लघुत्तम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ हल कर देते हैं ऊपर इसको, ये आ जाएगा 1/, लघुत्तम लेते हैं, साइन का साइन से गुणा और कोस का कोस से गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर A/, साइन ए कोस ए। साइन ए कोस ए का आपस में गुणा हो जाएगा। तो हम जानते हैं एक सरल समीकरण क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। पहले इसको उलट गुणित करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये साइन ए
कोस ए बटे हुए साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। तो सॉरी यहाँ पे प्लस है बीच में, प्लस कोस स्क्वायर ए। ये क्या हो जाएगा, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो इसकी जगह तो ये आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा साइन ए कोस ए बटे हुए 1। तो ये आ जाएगा साइन ए कोस ए। और हमने यहाँ जो लिखा था वो कैसे लिखा था, टेन ए का क्या होता है साइन ए बटे हुए कोस ए, और कोट ए का क्या होता है, ए नहीं यहाँ पे टेन थीटा। कोट थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा बटे हुए साइन थीटा। इन सरल समीकरणों का प्रयोग करके हमने जो है इसको चेंज किया था। और इसके बाद में यहाँ हमने उलट गुणित किया तो ये वाला आ गया। अब यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जगह हमने क्या रख दिया 1। तो क्या आ गया साइन ए कोस ए बटे हुए 1। साइन ए कोस ए जो कि हमारा LHS और RHS दोनों बराबर आ गया, तो हम लिख देंगे यहाँ पे LHS बराबर RHS इति सिद्धम। अब हम सवाल नंबर 5 का अंतिम भाग 10वां हल करेंगे। 10वां है LHS लेते हैं सबसे पहले 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे हुए 1 प्लस कोड स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कोड स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए का लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोड स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इससे जो है हमने ये लिखा। अब देखिए सेक स्क्वायर का क्या होता है 1 बटे हुए कोस स्क्वायर, तो लिख देंगे यहाँ पे 1 बटे हुए कोस स्क्वायर ए, और इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा 1 बटे हुए साइन स्क्वायर ए। यहां लिखेंगे चूंकि सेक थीटा बराबर 1 बटे हुए कोस थीटा और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे हुए साइन थीटा। तो इससे जो है हमने ये लिख दिया। अब उलट गुणित हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 बटे हुए कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बटे हुए 1। तो साइन स्क्वायर बटे हुए कोस स्क्वायर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एकम साइन स्क्वायर ए बटे हुए कोस स्क्वायर एकम कोस स्क्वायर है। साइन बटे हुए कोस क्या होता है टेन, तो ये आ गया टेन स्क्वायर ए। यहां हमने क्या किया साइन थीटा बटे हुए कोस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा। तो ये हमारा LHS हल हो गया। LHS किसके बराबर आ गया ये RHS के। MHS को हल करके देखते हैं। MHS बराबर 1 माइनस टेन ए बटे हुए 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। तो साइन कोस में बदलते हैं इसको, सबसे पहले साइन कोस के पदों में व्यक्त करते हैं। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन ए बटे हुए कोस ए, 1 माइनस कोस ए बटे हुए साइन ए का स्क्वायर। देखो क्या किया हमने
टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे हुए कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे हुए साइन थीटा। इन दोनों सर्व समीकरणों का प्रयोग करके हम ये लेके आए हैं। तो आगे क्या आएगा, लघुत्तम ले लेते हैं। कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे हुए कोस थीटा, इसका लघुत्तम लेंगे तो आएगा, थीटा नहीं आएगा यहाँ पे, थीटा की जगह क्या है, ए है, तो क्या आएगा, कोस ए साइन ए कोस ए। फिर साइन ए का इधर करेंगे तो क्या आएगा, साइन ए माइनस कोस ए बटे हुए साइन ए का स्क्वायर। क्या आ जाएगा, उलट गुणित कर लेंगे, कोस ए माइनस साइन ए बटे हुए कोस ए इंटू साइन ए बटे हुए साइन ए माइनस कोस ए स्क्वायर। ये आ जाएगा, देखो यहाँ हमारे क्या है, कोस ए माइनस साइन ए है, और यहाँ पे साइन ए माइनस कोस है। अगर माइनस कॉमन ले लेते इसमें से तो क्या आ जाएगा, हमने माइनस का एक कॉमन ले लिया, तो ये जो नीचे वाला है, नीचे हमने नीचे माइनस का एक कॉमन लिया, माइनस का एक हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया, ऊपर तो हमारे क्या है, कोस ए माइनस साइन ए है, नीचे माइनस का कोस ए लिख देते, इसको माइनस एक का गुणा कोस ए से करेंगे तो माइनस का कोस ए, और ये नीचे ऊपर क्या है, इंटू में साइन ए, और नीचे क्या आ जाएगा, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस ए प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कोस ए माइनस साइन ए। तो कोस ए माइनस साइन ए और कोस ए माइनस साइन ए ये दोनों कट गया, क्या बच गया, रूट के अंदर माइनस का साइन ए बटे हुए कोस ए, क्योंकि कोस ए माइनस का है तो माइनस इसके पूरे के लग गया वर्ग। तो अब देखो माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन ए बटे कोस ए टेन ए, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं माइनस टेन ए का स्क्वायर। यहाँ हमने क्या प्रयोग किया, साइन थीटा बटे हुए कोस थीटा बराबर टेन थीटा। अब जो है इसका वर्ग है, तो जब माइनस की कोई भी संख्या होती है उसका वर्ग करते हैं तो क्या आता है, प्लस का आता है, तो क्या आएगा, टेन स्क्वायर ए। एल एच एस बराबर क्या आ गया, एम एच एस बराबर आर एच एस इति सिद्धम।